योग दर्शन की 142वीं कक्षा। योग दर्शन का दूसरा साधन पाद चल रहा है और साधन पाद के अंतर्गत जो हमारी कल की कक्षा हुई थी उसमें हमने दूसरे सूत्र को पूरा कर लिया था। दूसरे सूत्र में चर्चा हुई कि क्रिया योग को करने से क्या लाभ होते हैं या क्रिया योग क्यों किया जाता है। तो उसके दो प्रयोजन हमने देखे थे। पहला था कि समाधि उत्पन्न होती है यानी समाधि लगती है, और दूसरा प्रयोजन था कि क्लेश तनु होते हैं यानी क्लेश कमजोर पड़ जाते हैं, दग्ध बीज होते हैं। ये दो प्रयोजन थे। इसको लेकर हमारी विस्तार से चर्चा रही थी। तो पिछले पाठ में से यदि किसी का कोई प्रश्न हो तो आप अपना हाथ खड़ा करके पूछ सकते हैं। सबसे पहले श्रीमान राजवीर महोदय जी हैं, आप बताइए। नमस्ते आचार्य जी। नमस्ते आचार्य जी, जी। ये व्यास भाष्य के 2-3 शब्दों के अर्थ मुझे थोड़े से नहीं पता है। जी। एक तो प्रतिप्रसवय जो है, इसका क्या अर्थ ये है कि दोबारा जन्म नहीं होना? हाँ जी, बिल्कुल। अच्छा, और व्यास भाष्य की दूसरी लाइन में एक शब्द आया था दग्धबीज कल्प प्रसव अप्रसव धर्मिण। हाँ जी। तो ये कल्पान शब्द का क्या अर्थ होता है? कल्पान का मतलब होता है, कल्प शब्द का मतलब होता है जैसे, यानी वो अच्छा, दग्ध बीज जैसे हो जाते हैं, जैसे बीज दग्ध हो जाता है ना, भुन जाता है, तो उसकी तरह, उसके जैसे, ये कल्प शब्द का मतलब हो गया। ठीक है। और आचार्य जी, एक आखिरी शब्द है कल्पी शब्द इति। कल्पी शब्द का मतलब? कल्पिष्यता का मतलब, अच्छा ये सबसे अंत में जो है, ये सबसे अच्छा आखिरी लाइन। अच्छा अच्छा, हाँ जी, मतलब वो प्रति प्रसव को, प्रति प्रसव को प्राप्त हो जाएंगे। अच्छा। हाँ, ये प्राप्ति के अर्थ में ही समझ लें कि वो प्रति प्रसव हो यानी प्रकृति में लीन हो जाएंगे, ये पूरे का अर्थ है, प्रति प्रसवाय कल्पिष्यत इति। अच्छा, हाँ एक ठीक है, बार, ठीक है। हाँ जी, एक बार प्रति प्रसव को और समझते हैं थोड़ा ध्यान से। जैसे कल भी सबसे अंत में एक चर्चा हुई थी, प्रति प्रसव का यहाँ पर मतलब ये है कि जैसे एक घड़ा है, उसको तोड़ फोड़ करके चूर्ण बना दिया, उसका चूर्ण बना करके उसको मिट्टी में बिखेर दिया, वो फिर से अपने कारण रूप में चला गया। कारण रूप में मतलब जिससे बना था, जो उसका उपादान कारण था, वैसा ही वो फिर से बन गया। अब कुछ समय के बाद जब उसका विघटन होगा, जब वो पूरी तरह मिट्टी बन जाएगा, क्योंकि अभी पूरी तरह मिट्टी नहीं है, अभी भी उसमें घड़े के कुछ ना कुछ धर्म विद्यमान हैं। तो जैसे वो पूरी तरह मिट्टी बन जाएगा, कुम्हार उसको फिर से लाएगा वहां से मिट्टी को उखाड़ करके, तो उसमें वो जो वो घड़े के अंश थे वो सब आ जाएंगे, उनसे फिर से घड़ा बनाया जा सकेगा। ये होता है प्रति प्रसव, यानी फिर से प्रसव के लिए एक तैयारी हो जाती है, फिर से प्रसव करने की वो स्थिति में वो कारण रूप में पहुंच जाता है। तो ऐसे ही यहाँ चित्त के बारे में यानी बुद्धि के बारे में बात चल रही है कि वो बुद्धि जो है हमारी, उसका काम समाप्त हो गया, समाप्त अधिकार वाली हो गई है, और वो अपने कारण रूप में विलीन हो गई है। यानी वो कभी फिर से जब जीवात्मा जन्म लेगा, मुक्ति के बाद लौट कर आएगा, फिर से उसको नया शरीर मिलेगा, तो उसको इसी प्रकार की बुद्धि फिर से वहीं से बना के परमात्मा देगा जहाँ वो चली गई है, यानी जिस कारण रूप में विद्यमान हो गई है। ऐसा इसका अर्थ है। ठीक है जी। धन्यवाद आचार्य जी। हाँ जी, ठीक है। आगे मीना आर्या जी हैं, आप बताइए। आचार्य जी, मेरा एक सुझाव था, जैसे आप इसमें तो संस्कृत में तो आप एक एक अक्षर का तत्व मीनिंग बता देते हैं, जी। इसका हिंदी में थोड़ा सा हमें भावार्थ भी लिखवा दें या बता दें तो हमें, मेरे को, हमारे जैसों को ज्यादा सुविधा होगी, क्योंकि हम ज्यादा ये संस्कृत तो समझ नहीं पाते जी। और कोशिश तो पूरी करते हैं कि लिखते भी हैं हाँ इसको। जी। तो मेरा बस ये कहना था कि थोड़ा सा हिंदी अनुवाद भी इसका थोड़ा थोड़ा पढ़ के या उसको अच्छी तरह समझा के, ये भावार्थ एक छोटा सा लिखवाते, इस सूत्र में ये चीज आई नहीं है जी, समझ तो हमें गया। और अच्छी तरह से समझ में आएगा। हाँ जी, मैं आपकी बात समझ गया। आपके पास पुस्तक है? हाँ, पुस्तक है मेरे पास। तो फिर क्या ज़रूरत है, पुस्तक में लिखा हुआ है। अब एक बात सुनिए, मुझे एक दो लोगों ने और भी ये सुझाव दिया था, अगर मैं अच्छा। एक एक वाक्य का अर्थ लिखवाऊंगा, और लिखने की प्रक्रिया में एक बात होती है कि किसी का हाथ तेज चलता है, किसी का धीमे चलता है, तो आधी से ज़्यादा क्लास तो उसी में ख़त्म हो जाएगी। जैसे वो होता है ना, डिक्टेशन लिखवाते हैं कक्षा में, इमला लिखवाते हैं कि लिखिए स का अर्थ लिखिए,
ही का अर्थ लिखिए, ऐसे करके मैं लिखवाऊंगा आप मेरा सबका। मतलब ये था कि इसमें तीन तरह, जैसे इसमें तप समा ये बिछाया भी तप भी है, और क्या नाम किस तरह से वो करना चाहिए, जी। तो उसका एक छोटा सा भावार्थ हो जाए। इस सूत्र में ये चीज बताई गई है। तो वो तो मैं बोल के ही बताता हूँ, कई कई बार रिपीट करता हूँ, ये तो हमको थोड़ा सा खुद की भी समझ बनानी पड़ेगी कि जब। काफी कुछ लिखते हैं कि कोशिश तो पूरी करती हूँ मैं। हम नोट्स बना सकते हैं आचार्य जी बाद में सुन के। हाँ, notes। हाँ, देखिए मैं आपको कुछ बातें बताता हूँ, सुन लीजिए माता जी पहले ध्यान से, ये सबके लिए बात है। मैं इस पे चर्चा भी करना चाहता था, तनिक रुकिए एक बार, मेरी आवाज वापस आ रही है बाहर से। हाँ जी। तो देखिए मैं सब लोगों का बड़ा सम्मान करता हूँ, कक्षा में सब आयु वर्ग के लोग हैं, बड़े भी हैं जिनको अब लिखने में उतनी सहजता नहीं रहती, याद भी नहीं रहती चीज़ें चीज़ें उतनी आसानी से सुन करके। कोई धीरे लिख पाता है, कोई बहुत तेज लिख पाता है, कोई स्मार्ट तरीके से अपने नोट्स बनाता है। तो देखिए ये गति हमको खुद बनानी पड़ेगी। भले ही आयु हमारी हो गई है, लिखने का अनुभव तो हमको रहा है पहले से, सबने लिखा है। अब जिनको नहीं हो पाता तो वो बाद में कक्षा की रिकॉर्डिंग होती है, वहाँ जाके सुन करके लिख लें। पिछले दिनों एक चीज़ हुई कि जैसे मैंने कहा कि कक्षा में नोट्स बनाया कीजिए, तो हमारी कक्षा के एक दो सदस्य ऐसे हैं, नाम नहीं लूँगा, वो यूट्यूब पर गए और कक्षा सुननी शुरू की। तो वो क्या करते थे, जो जो मैं बोल रहा हूँ यथावत लिख रहे हैं, यानी एक कक्षा के 8-10 पेज भर दिए, मतलब वो पूर्ण विराम तक लिख रहे हैं। यदि मैं बोल रहा हूँ, मैं इधर से छींका भी हूँ, मुझे खांसी भी आई है ना, तो उन्होंने वो भी लिख ली कि शायद इसका भी कुछ प्रयोजन होगा यहाँ पे खांसने का, छींकने का। यथावत फुल स्टॉप कोमा या जो भी पूर्ण विराम अर्ध विराम जो भी बोला वो सब लिखा उन्होंने यहाँ से। ऐसे नहीं बनाते नोट्स, बहुत संकेतों में चीज़ें लिखनी होती हैं, और बाकी मैं इतनी सरल भाषा में बताता हूँ हर चीज़ को, तो वो आप बिंदुवार लिख लीजिए, उनको छोटे छोटे की पॉइंट्स बना लीजिए। और यदि आप सोचते हैं कि मैं एक एक पंक्ति का पूरा अर्थ बताऊंगा कि आप लिखिए इस पंक्ति का ये अर्थ हो गया, बहुत समय लग जाएगा। 135 कक्षाएं लगी हैं प्रथम पाद को पूरा होने में। इसलिए व्याख्या ज़्यादा मुख्य है, व्याख्या पर फोकस कीजिए। और बाकी तो पुस्तक तो है ही, हर पंक्ति का अर्थ उसमें दे रखा है, ये तो हमको खुद करना पड़ेगा। मैं इतना और समय लगाऊंगा तो ऊर्जा जाएगी, समय बहुत खर्च होगा, सालों लग जाएंगे, वर्षों लग जाएंगे इस पूरी प्रक्रिया में। हालांकि मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मैं तो और खोल सकता हूँ, मैं तो और विस्तार कर सकता हूँ चीज़ों का, और धीरे धीरे चल सकता हूँ। पर आप सोच के देखिए, केवल योग दर्शन ही नहीं पढ़ना है, बहुत कुछ सीखना पढ़ना है आगे, ये गति हमको खुद बनानी पड़ेगी। थोड़ा सा स्मार्टनेस लानी पड़ेगी, मैं बिल्कुल साफ कह रहा हूँ, चाहे आप बड़ी आयु के हैं, चाहे कोई भी स्थितियाँ आपके साथ हैं, आप रुग्ण हैं, बीमार हैं या कुछ है, तो कुछ समय के लिए रुक जाइए, यूट्यूब से देख करके बाद में लिख लीजिए, लेकिन ये खुद को ही करना होगा। अब देखिए, एक मान लीजिए कोई अध्यापक है पढ़ाने वाला, जैसे मान लीजिए मैं ही हूँ, मैं यहाँ पढ़ा रहा हूँ, तो मुझे कक्षा की तैयारी करनी होती है। मैं कक्षा की तैयारी करके आता हूँ, बहुत सारे सोर्सेज से पढ़ के आता हूँ, बहुत सारी पुस्तकें देखता हूँ इतने पाठ के लिए, कई और लोगों को पढ़ता सुनता रहता हूँ। तो पहले जब कक्षा आरंभ हुई थी तो उस समय 1 पेज 2 पेज में लिख के लाता था। यहाँ आपको पढ़ा रहा हूँ, साथ में उसमें से कोई उदाहरण है, जो भी बातें मुझे याद आती थी तो वो मैं देख-देख के आपको यहाँ से बोलता रहता था। आजकल ऐसा कुछ भी नहीं होता, कुछ चीज़ें याद आती हैं तो बस 1-2 पंक्ति में लिख के लाता हूँ, बस सामने रख लेता हूँ लिखा हुआ, और वो यहाँ आके बोल देता हूँ। ये स्मार्टनेस धीरे-धीरे आती है, लानी पड़ेगी खुद से। ठीक है जी। चलिए आगे, अनीता माता जी आप बताइए। राधे, नमस्ते आचार्य जी। आचार्य जी मुझे ये पूछना था कि जो हम जप कर रहे हैं, तो मैंने वो आपका मैं क्लास में नहीं जुड़ पाई थी, लेकिन मैंने सुना आपका। जी। तो आचार्य जी मुझे पता है कि ओम के बहुत सारे अर्थ होते हैं, जी। और भू के भी बहुत सारे अर्थ होते हैं। मतलब मैंने भी बहुत सारी पुस्तकें मतलब पढ़ी हैं, और उनका बहुत बड़ा विस्तार है, मतलब एक सागर भरा हुआ है। जी। लेकिन आचार्य जी जब हम जप करने बैठेंगे तब संक्षेप में तो करेंगे, मतलब नहीं तो फिर जब वो एक अर्थ पे ही हमें तो पूरा दिन निकल जाए, इतना मतलब ज्ञान विज्ञान भरा हुआ। जी। तो वो मेरी थोड़ी शंका थी, वो आप समाधान हाँ, कीजिए। ठीक है। जैसे ओम का जप करना है,
तो एक तो है कि ओम के सारे अर्थ उठा लिए जितने भी हैं, बहुत सारे अर्थ हैं, सैकड़ों अर्थ आ जाते हैं ओम के भीतर ही। तो माता जी ऐसा होता है कि जब शुरू में जप करते हैं तो पहले तो हमको थोड़ा अर्थ को छोड़ के ही करना पड़ता है। पहले एक प्रवृत्ति बने, पहले एक हमारी भीतर से आदत बने कि हम ओम 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 ऐसे चल रहा है लगातार। फिर ओम सर्वव्यापक, ओम सर्वव्यापक, ओम सर्वव्यापक। जब हमारी प्रैक्टिस अच्छी हो गई, हमारे अभ्यास में आ गया ये अच्छे से, तो फिर धीरे धीरे थोड़ा ठहरने लगे। ओम सर्वव्यापक। फिर मन में एक भावना करी कि सर्वव्यापक क्या होता है, कि वो सब जगह फैला हुआ है परमात्मा, मेरे आगे पीछे ऊपर नीचे सब जगह विद्यमान है, कोई स्थान खाली नहीं है। फिर ओम सर्वव्यापक। थोड़ा और गैप दिया, धीरे धीरे ओम सर्वव्यापक। फिर महसूस किया कि परमात्मा चारों ओर है, मेरे मन में, बुद्धि में, मेरे अंतःकरण में, आत्मा में बहुत सूक्ष्म रूप से बसा हुआ है, शरीर के हर हर अंग में बसा हुआ है। ओम सर्वव्यापक। और धीरे धीरे और धीरे ले गए। फिर थोड़ा और चिंतन किया कि इस पूरी पृथ्वी पे बसा हुआ है परमात्मा, इस हर पेड़ पौधे में, हर जीवों के भीतर है। ओम सर्वव्यापक। फिर इस पृथ्वी के बाहर है, इस पूरे सौर मंडल में है। फिर थोड़ा और रुके थोड़ी देर के लिए। ओम सर्वव्यापक। म्यूट कीजिए जिसका भी अनम्यूट हुआ है। फिर और थोड़ा धीरे धीरे चले। ओम सर्वव्यापक, ओम सर्वव्यापक, ऐसे करके और व्यापक रूप से परमात्मा को देखा कि परमात्मा तो सभी सौर मंडलों में है, इस पूरी आकाश गंगा में है, सभी आकाश गंगाओं में है। ओम सर्वव्यापक, ओम सर्वव्यापक। और धीरे धीरे ऐसे जब हम अभ्यास बनाएंगे तो वो जो पहले रटन चलता था पूरा, ओम 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 ओम, माला चल रही है, दाने इधर उधर जा रहे हैं, धड़ाधड़ चल रहा है काम, या ओम सर्वव्यापक, ओम सर्वव्यापक, ओम सर्वव्यापक, परमात्मा का कहीं पता ही नहीं है। तो धीरे धीरे प्रवृत्ति कहाँ तक आने लगेगी, ऐसी हो जाएगी कि अब बोला ओम सर्वव्यापक, मन में बोला ओम सर्वव्यापक, और 1 मिनट लग गया पूरा। परमात्मा को महसूस कर रहे हैं कि कैसे सब जगह विद्यमान रहता है, आकाश की तरह, जैसे आकाश सब जगह रहता है। पूरा 1 मिनट लगाया इस पे। जब 1 मिनट हो गया फिर से बोला ओम सर्वव्यापक। फिर से देखना शुरू किया कि परमात्मा कैसे हर सूक्ष्म से सूक्ष्म वस्तु के भीतर विद्यमान है। मेरे शरीर की बाहर की चमड़ी से लेकर के मेरे शरीर की जो सेल्स हैं, कोशिकाएं हैं, उन तक कैसे विद्यमान रहता है, कैसे बसा हुआ है सब जगह, एक रस भरा हुआ है। 1 मिनट लगा दिया पूरा। 2 मिनट होते होते हुए बस 2 बार ओम का जप हुआ, लेकिन अर्थ की भावना इतनी गहरी होती चली गई कि अब परमात्मा पूरी तरह हमारे अंदर आ गया, यानी पूरी तरह हमारी भावनाओं में प्रकट होने लगा धीरे धीरे। ऐसे जप किया जाता है। ऐसे ही मंत्रों का बाकी मंत्र ले लें। गायत्री मंत्र पहले तो शुरू शुरू में ओम भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यम ऐसे जल्दी जल्दी बोलना पड़ेगा, धीरे धीरे, कि आज मैंने इतने मंत्र बोल लिए, आज इतने हो गए। फिर धीरे धीरे हर शब्द के साथ साथ उसका अर्थ चलेगा। फिर और धीरे धीरे शुरू कर दें। ओम सर्वव्यापक, भू का अर्थ प्राणों से प्रिय, भुवः दुख विनाशक, स्वः यानी स्वयं सुख स्वरूप या सर्वव्यापक। ऐसे करके धीरे धीरे थोड़ा और ठहरने लगें। फिर ओम पर ही चिंतन, फिर भू पर थोड़ा लंबा चिंतन शुरू कर दें, फिर भुवः पर, फिर स्वः पर, फिर सविता पर, फिर ऐसे वरेण्यम पर, देव पर, या जो भी आगे शब्द हैं उन सब पर थोड़ा थोड़ा चिंतन बढ़ा दें। फिर पता चलेगा कि 2 मिनट लग गए गायत्री मंत्र के अर्थ का चिंतन करने में, फिर 10 मिनट लग गए कुछ दिनों बाद। फिर एक समय ऐसा आएगा कि आज केवल भू पर ही पूरी संध्या निकल गई, पूरी उपासना निकल गई, भुवा शब्द पर ही 2 दिन लग गए हमारे। ऐसे करके अपने जप को लंबा किया जा सकता है। मुख्य बात है अर्थ की भावना हो, वो परमात्मा वो महसूस तो हो, उसकी जो उसके गुण कर्म स्वभाव है वो पता तो चले, तब है जप का असली लाभ। तो फिर संख्या उतनी महत्व की नहीं रहती कि आज तो 5 ही गायत्री मंत्र हो पाए, या उस दिन तो मैंने पूरी माला निपटा दी थी, उससे पहले तो 10 10 मालाएं एक दिन में निपटा देते थे, आज तो 2 ही मंत्र हो पाए, आज तो एक ही हो पाया। तो ये संख्याएं महत्व की नहीं रह जाएंगी, फिर महत्व रहेगा भावनाओं का। ठीक है माता जी। जी आचार्य जी, मैंने कल करके देखा तो एकदम डूब गई मैं। हाँ मुझे अपना होश ही नहीं रहा, बहुत अच्छा लगा। जी। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद जी। हृदय से आचार्य। God bless you. हाँ जी। और मैं माता जी के बारे में सबको एक बात बताता हूँ, अभी संभवतः 1.25 लाख या कुछ लाख मंत्रों का इन्होंने अनुष्ठान पूरा किया था, और बहुत अच्छी उपलब्धियां माता जी की हैं अध्यात्म के क्षेत्र में, बड़ी बड़ी उपलब्धियां, बड़े अनुष्ठान हैं उनके जीवन में, दिखता भी है वो अध्यात्म। तो मैंने इनसे पूछा था कि इतना जप आपने किया है, लाखों मंत्रों का, कई बार किया है ऐसा अनुष्ठान, तो लाभ क्या रहे, यानी अर्थ की भावना बनती है क्या? एक तो लक्ष्य रहता है कि मुझे 1.25 लाख कंप्लीट करने हैं 2 महीने में, 3 महीने में,
तो जब व्यक्ति संख्याओं पे केंद्रित हो जाता है तो फिर अर्थ की भावना कहाँ आएगी? परमात्मा का हल्का फुल्का ध्यान तो बना रहेगा, लेकिन वो गहरा डूब जाना परमात्मा में वो नहीं बनेगा। तो फिर भी माता जी ने बहुत अभ्यास किया है, उतने तक भी बैठे रहना, घंटों घंटों 3-3 घंटे बैठे रहना एक जगह, ये सामान्य बात नहीं है। हम 15 मिनट नहीं बैठ पाते, आधे घंटे नहीं बैठ पाते उपासना में इस आयु में आकर के। तो माता जी ने 2 घंटे, 2.5 घंटे, 3 घंटे एक जगह बैठ करके अनुष्ठान किया है, बड़ी बात है। प्रवृत्ति बनती है। अब धीरे धीरे प्रवृत्ति बना ली, बढ़िया से मन में बैठ गया गायत्री मंत्र अच्छे से। अब वो ना भी बोलेंगी तो भी गायत्री मंत्र का जप चलता रहेगा, इसको बोलते हैं अजपा जप। जप नहीं भी कर रहे हैं तब भी जप चल रहा है भीतर, ऐसी स्थिति बनेगी। तो अब उसका अर्थ धीरे धीरे आने लगेगा, अर्थ की भावना गहरी होने लगेगी, मंत्र कम चलेगा, मंत्र की संख्याएं कम हो जाएंगी और मंत्र की भावना गहरी हो जाएगी। फिर परमात्मा में डूबना जो है, बिल्कुल डूब करके नीचे से मोती लेके आता है व्यक्ति, जैसे समुद्र में कूदा, नीचे गया गहराई में और लेके आता है, बिल्कुल ऐसा हो जाएगा। नहीं तो जब तक मंत्र का जप चलता रहता है, संख्याओं पे केंद्रित रहता है, तो ऐसा लगता है जैसे सतह से, जैसे ऊपर नदी के किनारे से घूमा, ऊपर से जल को स्पर्श करके आ गया बस। तो डूबना है उसमें। चलिए। ओम। जी। आचार्य जी, हाँ जी। ये माता जी ने जो इतना अनुष्ठान किया है लाखों मंत्रों का, जी। उसमें उनको बैठने का सामर्थ्य बढ़ने के अलावा और क्या उपलब्धियां हुई हैं? ये तो वही बताएंगी। वैसे तो देखिए, अब मैं सबको एक बात बता दूं, आपने जो ये प्रश्न सार्वजनिक रूप से पूछा है, कोई बात नहीं, पूछते भी हैं, हमारे भीतर एक जिज्ञासा होती है कि और क्या लाभ हुआ, बताइए बताइए। पर अपनी जो उपासना की उपलब्धियां हैं, अनुष्ठान की उपलब्धियां हैं, वो सबके सामने नहीं बतानी चाहिए। जब योग्य लोग दिखें, उसी परंपरा के दिखें, उतनी गंभीरता वाले दिखें, उनके सामने बिल्कुल कह देना चाहिए कि ये उपलब्धियां हुई हैं। नहीं तो उसमें कुछ हानियां भी होती हैं, क्योंकि व्यक्ति के भीतर फिर एक थोड़ा अहंकार आने लगता है, प्रसिद्धि की कामना बढ़ती है कि मैंने 1 लाख किए थे, मैंने 1.25 लाख किए थे और आज देखो ना सब लोग कितनी प्रशंसा कर रहे थे मेरी, या ये लाभ हुआ था, उसका ये लाभ हुआ। तो यदि आपको पूछना है उनसे तो वो अलग से व्यक्तिगत आपको बता देंगी, पर सारा नहीं बता आचार्य जी, एक छोटी सी बात और मैं पूछना चाहती हूँ आपसे। जी। जैसे मैंने कुछ किया, इस तरह की कोई मुझे उपलब्धि हुई, जी। तो मैंने अपने से संबंधित विचारों वाले लोगों के सामने अपनी उपलब्धि बता दी। तो जी। मेरे साथ बहुत बार ऐसे हुआ कि जैसे मैंने बताया, जी। तो फिर मेरा अगले दिन से वो स्तर नहीं रहता मेरा। हाँ, होता है, बिल्कुल ऐसा ही होता है, बहुत लोग ऐसा ही बताते हैं। ये लगता है शायद मुझे मेरे साथ ही ऐसा हो रहा है या होता है ये? होता है, ये होता ही है अधिकांश। इसलिए अपनी उपासना की उपलब्धियां, अपनी आंतरिक भीतर की बातें, जो अपने मन की गहरी स्थितियां हैं, वो सबके सामने उजागर नहीं करनी चाहिए। ये ध्यान रखना चाहिए, सभी के लिए ध्यान रखने योग्य बात है ये, उनको गुप्त रखना चाहिए। फिर किसके सामने रखें? तो जो बहुत योग्य लोग हैं, हमारे गुरु हो सकते हैं, कोई बड़े साधक हैं, बड़े आचार्य हैं, उनके सामने व्यक्तिगत रखें, एकांत में, उनसे भी एकांत में रखें। और एकांत का मतलब आप समझ रहे हैं कि वो अपनी सुरक्षा रखते हुए, जैसा वो आप सब जानते हैं, आप समझदार हैं, वो हमको बताएंगे कि क्या गलतियां चल रही हैं या कहाँ रास्ता सही पकड़ रखा है, कहाँ भटक रहे हैं, वो सब बताएंगे फिर हमें। तो अच्छे योग्य जो लोग हैं उनके सामने एकांत में रखें उन बातों को। ठीक है जी। जी आचार्य जी, धन्यवाद आप। आचार्य जी, मैं बताना चाहती हूँ कि मैंने भी ऐसे ही पहले बता देती थी, लेकिन अभी मैं नहीं बताती हूँ जी। क्योंकि मैंने बहुत हानि उठाई अपनी जो बता करके। हाँ जी। धन्यवाद आचार्य जी, आपने भी सुझाव दिया। हाँ। बहुत बहुत धन्यवाद। आचार्य जी, कौन सी माता जी है? सॉरी, अनीता माता जी, अनीता मीणा माता जी। अच्छा अच्छा, अनीता मीना। मीणा, हाँ जी। जी जी, ओके ओके, ठीक है। आपको एक बड़ी रोचक मजेदार बात बताता हूँ। मैं बहुत छोटा सा था, लगभग आयु होगी 12-13 साल शायद होगी इतनी, या और थोड़ा आगे मान लीजिए। तो उस समय हमारी माताजी जो हैं वो गायत्री मंत्र का ही अनुष्ठान करती थी। उनका परिचय किसी और गांव की एक महिला से हुआ, तो उन्होंने गायत्री मंत्र के अनुष्ठान की बातें उन्हें बताई। अब हमारी माताजी सुबह शाम गायत्री मंत्र का खूब अनुष्ठान करती, जम करके।
तो जब अनुष्ठान बढ़िया से चल रहा था तो एक बार उन्होंने ऐसे ही उनके सामने और एक दो लोगों के सामने बता दिया कि जब मैं गायत्री मंत्र का अनुष्ठान करती हूँ, जप करती हूँ, तो ऐसा लगता है कि जैसे मैं मेरा शरीर बिल्कुल हल्का हो गया और मैं उड़ती चली जा रही हूँ, कोई मुझको ऊपर जैसे खींच रहा हो, कोई अदृश्य शक्ति जैसे खींचे जा रही है और मैं ऊपर 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 और ऊपर उड़ती चली जा रही हूँ, और ये सारी जो पृथ्वी है, ये धरती है, ये और नीची होती जा रही है। ऐसा एक अनुभूति उनको बनती थी वहाँ पे, और होता है ये, लगभग सबके साथ ऐसी अनुभूतियाँ बनती हैं। अब ये बात उन्होंने बता दी उन्हीं को बता दी जिन्होंने बताया था गायत्री मंत्र के बारे में। और ऐसा हुआ कि जब अगले दिन उपासना में बैठी तो बताती हैं कि तब से लेकर आज तक खूब प्रयास कर लिए, वो स्थिति नहीं बनी वो वाली जो उस समय बनती थी। लाभ तो और भी लिए, उपासना के लाभ तो और भी बहुत हुए, लेकिन वो वाला जो एक स्तर बना था उस समय वो नहीं बना फिर कभी। तो ऐसा हम सबके साथ होता है। जन सामान्य के सामने तो बिल्कुल ना रखें, अपने से छोटों के सामने, सामान्य स्तर के जो लोग हैं, हमसे कम स्तर के लोग हैं, उनके सामने तो भूल कर भी ना रखें। ये ध्यान रखना चाहिए, सावधानी है उपासना की। और उपासना की ही क्या, अपने जो व्यक्तिगत जीवन की उपलब्धियां हैं वो केवल एक प्रेरणा के रूप में तो रखनी चाहिए, वो भी समझदारी के साथ, वो सजगता के साथ, लेकिन बहुत गहरी सफलताएं जो हमारी हैं वो भी ज़्यादा लोगों के साथ शेयर नहीं करनी चाहिए, मूल्य घटता है उनका। तो चलिए आगे चलते हैं। श्रीमान आप तो मोहनलाल। अपने अनुभव सुना रहे थे, वो तो सुनाओ। मैं कहाँ सुना रहा था माता जी? हाँ बेटा, अभी आपने बोला मैं अपना अनुभव सुनाता हूँ राजे। मेरा नहीं, मैंने माता जी का बताया, सुना तो दिया, मैंने सुना दिया। चलिए श्रीमान मोहनलाल आर्य जी, आप बताइए, आपका हाथ खड़ा हुआ है। जी आचार्य जी नमस्ते। नमस्ते जी। तो जो बहन अनीता के प्रश्न का जो आपने उत्तर दिया, इससे हमको भी बहुत लाभ मिला। जी। और दूसरे मैं आपसे ये निवेदन करना चाहता हूँ कि जैसे अब जो वीडियो खुला हुआ है और इस वीडियो में व्यास भाष्य लिखा हुआ है, तो इसी तरह से ये वीडियो खुला हुआ रहे। कभी कभार इसको आप अलग कर देते हैं व्यास भाष्य को, तो वो थोड़ा सा हमें समस्या होती है। ये निवेदन है जी आगे के लिए। मैं तो कभी नहीं करता ये, तो जब जो विषय चल रहा होता है वही खुला होता है सामने स्क्रीन पे। वो हो सकता है आपकी स्क्रीन पे ना आए, वो अलग बात है, पर मैं पूरा ध्यान रखता हूँ कि जो बात चल रही है उसी से संबंधित विषय वो सामने खुला रहे। तो हाँ, आप देख लिया कीजिए, स्क्रीन अगर आपकी ऊपर नीचे हो गई, कई बार ऊपर नीचे करने से वो चला जाता है, तो आप ऐसा होता है कि ये व्यास भाष्य अलग हटके जी और आपका फोटो आ जाता है, तो वो आपकी तरफ से नेटवर्क समस्या है जी। मैं बड़ा बड़ा ध्यान रखता हूँ, मेरे पास 3 डिवाइस हैं, तो जहाँ रिकॉर्डिंग चल रही है ओ, मतलब मेरी ओर से कोई समस्या नहीं है, मैं बिल्कुल स्पष्ट कहता हूँ एकदम। ठीक है। हाँ जी, ठीक है। ठीक है। चलिए जी आगे। हाँ जी मैं श्रीमान। एक छोटा सा प्रश्न पूछूं बेटे? जी जी पूछिए ना। मैं राजे बीमार हूँ ना, मैं लेटे लेटे करती हूँ हाँ जी। और मैं टांगे मारती रहती हूँ। जैसे मुझे अब इस आपसे बात करते करते मुझे ठंड लग रही है, मैं चद्दर उठाऊंगी जी या कुछ उससे डिस्टरबेंस होती है, वो उसको कैसे दूर किया जाए राजे? डिस्टरबेंस कैसा होता है? जो बेचैनी होती है पैरों में। हाँ अब देखिए माता जी, मैं एक स्पष्ट बात सबको बताना चाहता हूँ, आपको भी समाधान बताता हूँ, सब लोगों जी के लिए जी ये बात जी है। जी जी हाँ, जी। म्यूट कर लीजिए आप बस, मैं समझ गया, समाधान करते हैं। माता जी की आयु है 80 वर्ष। 50 लगभग 50 साल पहले पति की मृत्यु हुई, बच्चे भी नहीं हैं, तो अपने संभवतः भाई के साथ रहती हैं। जैसी मैंने उस दिन बूढ़ी काकी की कहानी आपको सुनाई थी ना, ऐसी ही बूढ़ी काकी हैं ये आपकी कक्षा में, हमारी कक्षा में। इतनी आयु, 80 वर्ष की आयु सामान्य नहीं होती, और योग दर्शन सामान्य विषय नहीं है। इतनी आयु में कोई व्यक्ति गंभीरता से आकर के पढ़ रहा है, समझने का प्रयास कर रहा है, मैं कहता हूँ ये हम सबके लिए, कम से कम मेरे जैसे युवा के लिए तो बहुत प्रेरणा की बात है कि मैं और गति कैसे बढ़ाऊँ अपनी, इनके जैसी प्रवृत्ति कैसे कर लूँ कि उस आयु में जाकर भी मैं योग में लगा रहूँ, मैं साधना में लगा रहूँ, मैं स्वाध्याय में जुटा रहूँ। ये हमारे जैसे लोगों को ऐसा सीखना चाहिए। तो माता जी के साथ जो समस्या है वो सबके साथ स्वाभाविक होनी ही है।
किसी के साथ कम आयु में हो जाती है, 60 वर्ष से ही हड्डियां कमजोर होने लगी, शरीर झुकने लगा, स्मृति कमजोर होने लगी, बुद्धि वैसी काम करती नहीं है, आंखों से दिखता नहीं है, कानों से सुनता नहीं है। तो ये गंभीर समस्याएं उस आयु में होंगी। इस आयु में आकर वात बढ़ने लगता है, शरीर में वात की प्रधानता होने लगती है, तो शरीर में बेचैनी रहेगी, जोड़ों में दर्द रहेगा, शरीर स्थिर नहीं रहेगा। वात बढ़ने का मतलब है कि शरीर में हलचल बढ़ जाएगी, स्थिरता नहीं रहेगी, दर्द शुरू हो जाएगा शरीर में, जोड़ों में विशेषकर। तो माता जी के साथ जो समस्या हो रही है कि लेटी हुई हैं, क्योंकि इनके साथ अभी दिसंबर में एक दुर्घटना हुई थी, एक्सीडेंट हुआ इनका, गिर गई थी और तभी से बिस्तर पर हैं। अभी थोड़ा थोड़ा उठना शुरू किया है, बहुत उपचार चला है, बड़ा परिश्रम घर वालों का भी रहा और इनका भी रहा कि अब ठीक भी हो गई हैं। इतनी आयु में शरीर को रिकवर करना भी बड़ी बात है, और योग से जुड़े रहना, ध्यान साधना से जुड़े रहना, जप करना, मतलब बड़ी प्रेरणा की बात है। पर जो समस्या हो रही है माता जी के साथ, ये स्वाभाविक है, इसको लेके चिंतित ना हो। जितना हो पा रहा है कर लें, नहीं हो पा रहा, वो डिस्टरबेंस हो रहा है, वो बेचैनी बढ़ती है शरीर में, तो मन भटक जाता है, मन कहीं और चला जाता है, मन फिर शरीर पे जाके टिक जाता है, कोई बात नहीं। आप पूरे दिन भर में लेटे हुए हैं, 8 घंटे की नींद ले रहे हैं, इसके अलावा 16 घंटे जाग रहे हैं, तो और भी बातें आएंगी दिमाग में, बहुत सारे विचार रहेंगे, एक स्थान पे पड़े हुए हैं। तो उन 16 घंटों में से यदि 2-3 घंटे भी परमात्मा के लिए निकाल पा रहे हैं, जप के लिए निकाल पा रहे हैं, वो भी टूटे टूटे अंशों में, कि 5 मिनट के लिए ध्यान लगा, फिर से शरीर में बेचैनी, दर्द शुरू हो गया, फिर 2 मिनट के लिए ध्यान लगा, फिर टूट गया। कुल मिला के यदि एवरेज 2-3 घंटों का है कि इतना भी ध्यान बन पा रहा है, सारा मिला करके एक औसत निकाल लिया, मैं कहता हूँ बहुत है। प्रवृत्ति बन रही है अगले जन्म के लिए, स्थितियां बन रही हैं कि अगले जन्मों में बहुत सुंदर व्यवस्थाएं परमात्मा अपनी न्याय व्यवस्था के अनुसार देगा आपको। तो चिंता ना करें, और इस बात को तो अब बिल्कुल मैं तो सीधा कहता हूँ कि मन से ही निकाल दें कि बहुत गहरी साधना हो पाएगी, हो ही नहीं पाएगी। हाँ, लगे रहेंगे, थोड़ा और स्थितियां बना लेंगे, और थोड़ा कमा लेंगे, और जुटा लेंगे भीतर, संस्कारों को और दृढ़ कर लेंगे, थोड़ा और बेहतर चीजें हो जाएंगी, क्लेश थोड़े और कम हो जाएंगे, इतना जुटा लेंगे। लेकिन कुछ गहरी उपलब्धियां और कर लेंगे हम, और थोड़ा कि बहुत गंभीरता आ जाएगी उपासना में, वो तो नहीं हो पाएगी, वो सीधी बात है, मैं तो स्पष्ट कहूंगा। और ये बात केवल माता जी के लिए नहीं है, बाकी सब लोग ये सोच रहे हो कि ये बात तो उनके लिए चल रही है, सबके लिए है ये बात, क्योंकि जाना तो हमें भी वहाँ है, उस स्टेज पर, उस अवस्था में। तो जो लोग इस समय कक्षा में युवा हैं, अधेड़ आयु के हैं, शरीर में बल है, तैयार रहें, आने वाली हैं वो स्थितियाँ, हिलेगा भी नहीं शरीर, स्थितियाँ ही नहीं बनेंगी, ऐसी स्थितियाँ बन जाएंगी। और जैसा होता है ना इस आयु में आकर के कि व्यक्ति बहुत उपदेश देता है, वो सोचता है कि मैं किसको अपने अनुभव सुनाऊं, पूरा जीवन कट गया तो मैं, मेरे साथ कोई बैठे, मैं बात करूं, ये करूं, अनुभव सुनाऊं, डांटूं, ये करूं, वो करूं, बहुत कुछ आता है मन में। लेकिन माता जी ने एक बड़ी कमाल की बात बताई थी, उस दिन मेरी इनसे बातें हुई, इन्होंने कहा कि मैं ना किसी की निंदा करती हूँ, ना किसी की चुगली, कौन मेरे साथ क्या किया, जीवन में क्या रहा, मेरे साथ क्या घटित हुआ, कैसे किया, कुछ नहीं, बढ़िया है जीवन, अब परमात्मा में लगा रहे, जीवन अ, उस गंभीरता को देखे जिसके लिए जीवन मिला है, तो इसमें इनका मन रहता है। नहीं तो जैसे बताया था ना उस दिन बूढ़ी काकी के बारे में, कि वृद्धावस्था में संवेदनाएं किसी एक इंद्रिय पर आकर ऐसी टिक जाती हैं कि व्यक्ति का कंट्रोल खत्म हो जाता है, संयम ही खत्म है। व्यक्ति बोलेगा तो बोलता चला जाएगा, बोलता रहेगा पूरा दिन, कई बार बड़े बूढ़ों को देखेंगे बोलते रहेंगे, और घर के युवा नाराज रहते हैं उनसे कि पूरा दिन तुमसे शांत नहीं पड़ा रहा जाता, एक तो कुछ काम नहीं करते हो, चिल्लाते रहते हो, तुम्हारे पीछे लगे रहें, तुम्हारी सुनते रहें। इस रूप में लोग उनको फिर ताने देते हैं, परेशान करते हैं। या कुछ और लग जाए, खाने का ही उनको, खाने के प्रति संवेदनाएं बढ़ जाएं तो फिर खाते रहेंगे, उनको हमेशा कुछ ना कुछ बढ़िया बढ़िया और बढ़िया चाहिए, खाने को ना मिले तो बेचैन हो जाएंगे। तो बड़ी खराब स्थिति होती है इस वृद्धावस्था में आकर के। तो माता जी चिंता ना करें, जितना भी लग पा रहा है लगाएं, बाकी बहुत गंभीरता आएगी तो उसको भी आप सोच लें कि कोई बात नहीं, नहीं आ रही है तो अगले जन्म के लिए परमात्मा बनाएंगे बढ़िया व्यवस्थाएं। ठीक है। धन्यवाद बहुत बहुत। हाँ जी, आगे श्रीमान और जी, जी, आगे श्रीमान रामपाल जी महोदय जी हैं, आप बताइए।
आचार्य जी नमस्ते। नमस्ते जी। आचार्य जी आचार्य जी जो आप पढ़ा रहे हैं बहुत सिंप्लीफाई करके पढ़ा रहे हैं, इससे ज्यादा तो पढ़ाया भी नहीं जा सकता। मैंने कई जगह पढ़ा है। जी पहली बात तो ये है। दूसरा पॉइंट ये है, जो माता जी कर रही है तो ये अगले जन्म की कर रही है, जी जो भी बिल्कुल। कर रही है कमाई। हाँ जी। तीसरी बात ये है, अनुभूति का विषय है ये। योग तो अनुभूति का, लेकिन एक केवलानंद जी है जी बाल प्रशासन हरिद्वार में, जी 18 घंटे साधना करते हैं हाँ जी और वे बताते थे, मतलब वो अपनी व्यक्तिगत अनुभूति नहीं, योग के दिन जैसे आप बताते हो यही बताते हैं। जी बिल्कुल सही चल रहे हैं जी। आई मैं आपको रेक्टिफाई करता हूँ और मैं ये कामना करता हूँ ऐसे ही परिश्रम करके पढ़ा। हाँ ठीक है, मैं आपका जो है वो जो आपने बताया है मैं उसका ध्यान रखूंगा। पर जो माता जी ने भी कहा था ना कि नोट्स बनवाएं, वो सबका होता ही है। यदि कक्षा में कोई दुर्बलता है, कमजोरी है, कुछ कमी है, आप बताएंगे तो तभी काम होगा उस पे। अब ये कहें जी कि बहुत बढ़िया चल रहा है जी, आनंद आ रहा है, सब कुछ बढ़िया चल रहा है, तो मैं कमी कैसे पकड़ पाऊंगा अपनी? तभी तो सुधार होगा ना इधर भी। पर मैंने तो जो स्थितियां थी वो सब बताई, बाकी आप भी जो समझ पा रहे हैं उसके लिए भी धन्यवाद। तो मैं आपसे सिर्फ एक नहीं, एक तो कमी निकालना होता, कमी के लिए होता है। नहीं, ये वास्तव में मैं आपको ठीक। वो नहीं बटरिंग नहीं कर रहा, मैं हाँ एप्रिसिएशन मतलब अपने विवेक से कर रहा हूँ। जी 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 बिल्कुल। मैं बहुत ठीक चल रहा है और इस तरह से चलता नहीं। कई जगह मैंने अटेंड करके देखा जी। हाँ जी ठीक है, धन्यवाद आपका बहुत बहुत। वैसे 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 मैं आप वो नहीं चिंता कर ना रहा। करो, जिस तरह नोट्स बनाने हैं वो अभी भी बना सकते हैं। आप बोलते हैं तो हम लिखते भी जाते हैं, जिसे नोट्स बनाने में हाँ बना ले। हाँ जी ठीक है। चलिए आगे जल्दी जल्दी कर लेते हैं। चौधरी साहब आप बताइए। जी आचार्य जी सादर नमस्ते। नमस्ते जी। आचार्य जी पहले तो मैं थोड़ा क्षमा प्रार्थी हूँ, थोड़ा सा लेट जुड़ा था किसी प्रतिकूलता की वजह से। कोई बात नहीं। आचार्य जी मैंने जो प्रथम पाद में परिनिधान 23वें सूत्र में आया था जी उसके भी 4 वीडियो थे, वो भी मैंने देखे जी और इसमें भी 5 वीडियो इसमें आए, तो टोटल 9 वीडियो हमने देख लिए। अच्छा जी और इसमें गुरुजी जो मेरी शंका है, सबसे पहले हो सकता है कि मैं उस चीज को ना पकड़ पाया हूँ, जी आपने उसमें कहीं बताया हो। जी आचार्य जी मैं जानना चाहता हूँ कि परिनिधान शब्द का अर्थ क्या है। जी पहली चीज तो ये, हाँ जी क्योंकि हमने शब्द भी सुन लिया जी और उसकी जो ज्ञान है, जानकारी है, वो भी हमने 9 वीडियो के माध्यम से जी प्राप्त कर ली। हाँ जी पर अभी तक मैं पूरी वीडियो में इसका शाब्दिक अर्थ नहीं पकड़ पाया। हाँ जी हाँ जी और इसी के साथ दूसरा प्रश्न ये है कि क्या परिनिधान केवल ईश्वर का ही हो सकता है या हम किसी अन्य वस्तु का भी परिनिधान कर सकते हैं? हाँ जी बिल्कुल ठीक है। तो प्रणिधान शब्द का यदि शाब्दिक अर्थ देखें कि इसका वास्तव में अर्थ क्या है, प्रणिधान का सीधा सा अर्थ है, इसमें जो प्र उपसर्ग लग रहा है, वैसे तो जो इसमें धातु प्रत्यय उपसर्ग आदि हैं वो तो मैं ठीक ठीक नहीं बता पाऊंगा, लेकिन प्र का मतलब तो प्रकर्ष रूप से है, बहुत अच्छी प्रकार से, जिसमें मात्रात्मक स्थितियां खूब अच्छी हैं। और आगे शायद नी उपसर्ग भी है इसमें, या तो वो निःशेष रूप से होगा कि कुछ भी नहीं छूटा, पूरी तरह से लगा दिया है। और धान शब्द अधिकांश आता है धारण करने के अर्थ में, कि मन में बहुत अच्छी प्रकार से धारण करना, ये इसका शाब्दिक अर्थ हो गया। यदि एक वाक्य में देखें तो मन में चित्त में बहुत अच्छी प्रकार से धारण करना, ये प्रणिधान शब्द का अर्थ हो गया। कुछ लोग प्राणिधान बोलते हैं, प्राणिधान, तो प्राणी नहीं होता, ये प्रणिधान होता है, ये आ की मात्रा नहीं होती। पहली बात ये मैं सब लोगों के लिए स्पष्ट करना चाहता हूँ। अब आपने एक बात कही थी कि क्या प्रणिधान किसी भी वस्तु का हो सकता है या केवल परमात्मा का ही होगा? हाँ, किसी का भी हो सकता है। हम अपने गुरु का प्रणिधान कर सकते हैं, तो वो गुरु प्रणिधान हो गया। गुरु जी सामने बैठे हुए हैं, अब उन्हीं का एक ध्यान चल रहा है, मन में बिठा रखा है कि गुरु जी हमारे इतने उत्तम योग्यता वाले हैं, ऐसे उत्तम विद्या वाले हैं, ऐसे साधक हैं, ये उनके उत्तम गुणकर्म स्वभावों को हमने अपने मन में धारण कर रखा है, ध्यान कर रखा है, ये उनका प्रणिधान हो गया।
ऐसे ही बाकी किसी भी वस्तु का प्रणिधान किया जा सकता है, जड़ वस्तुओं का भी प्रणिधान कर सकते हैं। तो ये प्रणिधान केवल उपासना के सेंस में नहीं है, मन में धारण कर रखा है, मन में स्थिति बना रखी है उस वस्तु के प्रति। लेकिन जब इसमें स्पेशली ईश्वर लिख दिया, तो अब ईश्वर प्रणिधान का मतलब हो गया कि ईश्वर को अपने मन में धारण करना, ईश्वर के गुण कर्म स्वभावों पर बार बार मनन करना, चिंतन करना, ये ईश्वर प्रणिधान का पूरा अर्थ हो गया। ठीक है जी। जी आचार्य जी। आचार्य जी इसमें नी का आचार्य क्या जी अर्थ बताया? शायद जो यहाँ होगा वो अभी मुझे कंफर्म नहीं है। नी का मतलब या तो एक होता है निःशेष रूप से, निःशेष का मतलब होता है जहाँ कुछ भी ना छूटे पूरी तरह से, और एक नी उपसर्ग कई बार इस सेंस में भी आता है कि निश्चय से, निश्चित रूप से, निश्चय से, यानी जिसमें कोई संशय ही ना हो, निश्चित रूप से मन में धारण करके रखना। इनमें से कोई सा एक अर्थ हो सकता है, मुझे कंफर्म नहीं है अभी। जी आभार। हाँ जी। जी चौधरी साहब आप बताइए, जी कुछ कह रहे थे। जी जी आचार्य जी। 23वें सूत्र में आचार्य जी ये प्रकरण आया था संवेग के बारे में, पीछे से वो संवेग चल रहे थे विषय, और उसी में आया था कि जब हम ईश्वर की विशेष भक्ति करके ईश्वर को हम रिझा लेते हैं जी और उसके बाद में ईश्वर जब प्रसन्न हो जाते हैं तो फिर वहाँ आसन्न शब्द आया था कि आसन यानी कि बहुत जल्दी हमारी समाप्ति लग जाती है। हाँ जी। तो वहां तो ये आया था कि इसको हम जल्दी से इसके नीचे अपने इसको वेग को हम बढ़ा लें जी। और फिर वहां आया था कि आपकी समाधि लगेगी और उससे जो लाभ है वो हमें प्राप्त हो जाएंगे। हाँ जी। और यहाँ पर आया है कि हमने अपने जो भी हमारे कर्म है जी और उनको सारे कर्मों को हम ईश्वर को एक तरह से अर्पण कर देते हैं जी। और उनके कर्मों का जो फल हमें मिलना था उस फल का भी हम एक तरह से संन्यास कर देते हैं। जी। तो इसमें जो ये फलों का संन्यास कर देते हैं और जो वहाँ समाधि लगेगी, समाधि का फल प्राप्त हो जाएगा, ये दोनों तो अलग अलग चीज हुई ना। हाँ जी, मैं समझ गया आपका प्रश्न, बहुत बढ़िया। समाधान करते हैं। ध्यान से समझिए कि पहला पाद जो है वो समाहित चित्त वाले योगियों के लिए हैं, जिनकी ऊंची स्थितियां हैं पहले से ही, योग में कुछ गति है उनकी, जल्दी समाधि लगाना चाहते हैं, आसन्नतम समाधि लाभः ऐसा लिखा हुआ है वहां पे। और ये जो दूसरा पाद हमारा चल रहा है ये व्युत्थित चित्त वालों के लिए है, जिनके चित्त में अभी कुछ चंचलता है। अब अंततः देखेंगे तो ये वाला जो ईश्वर प्रणिधान है जो यहाँ चल रहा है दूसरे पाद में, परिणति तो वही होगी, समाधि ही लगने वाली है। यहाँ भी आया था ना इसमें, समाधि भावनार्थः, समाधि ही लगेगी अंततः, तो समाधि लगेगी इस वाले व्यक्ति की भी और उसकी भी समाधि लगती है जो समाहित चित्त वाला है, जो वो ईश्वर प्रणिधान करता है। लेकिन अब दोनों के स्तर में थोड़ा सा भेद है। वो व्यक्ति पहले ही बहुत आगे गया हुआ है, वो भक्ति विशेष करके जाता है, वो बहुत शीघ्र, उसका ईश्वर प्रणिधान ऊंचे स्तर का है, उसके चीजों का चिंतन मनन करने का स्तर बहुत हाई है, बहुत ऊंचा है, वो जल्दी से समाधि को प्राप्त कर लेगा। और ये वाला जो है ये अपनी क्रियाओं को समर्पित करता चलता है परमात्मा को। साथ में जो यहाँ ईश्वर प्रणिधान में और बातें आई हैं कि, तनिक रुकिए, हाँ, फलों का संन्यास भी करता है साथ में, कि पहले तो ईश्वर की आज्ञाओं को पढ़ेगा, समझेगा कि मैं परमात्मा की आज्ञाएं कौन कौन सी हैं उनको जान तो लूँ, फिर धीरे धीरे परमात्मा की आज्ञा के अनुसार कर्म करेगा, सौंपता चलेगा, परमात्मा को अर्पित करेगा, समर्पण करेगा। ये धीरे धीरे बढ़ रहा है क्योंकि व्युत्थित चित्त वाला व्यक्ति है। अंततः तो ये भी जब ऐसे करते 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 आसेव्यमानः, पूरी तरह से अच्छी प्रकार से जब ये खूब सेवन करता है ईश्वर प्रणिधान का, तो अंततः तो ये भी समाधि की भावना को प्राप्त होता है, समाधि ही लगती है इसकी भी। तो स्तर के आधार पे अंतर है दोनों ईश्वर प्रणिधानों में, क्योंकि उसका स्तर ऊंचा है, इस वाले का स्तर कम है, लेकिन अंततः तो दोनों समाधि की ओर ही पहुंचाने वाले हैं। ठीक है जी। जी अच्छा आचार्य जी, उसमें 23वें सूत्र में जब आपने जो है प्रश्न उत्तर का विषय रखा था जी तो उसमें मीरा बिटिया ने एक प्रश्न किया था और उसके उत्तर में आपने ये कहा था कि जो हमारे संस्कार बनते हैं जी दो तरह के संस्कार हैं जी। एक तो स्मृति और क्लेश से जो वासना वाले संस्कार बनते हैं, हाँ जी। और दूसरे जो विपाक वाले संस्कार बनते हैं वो धर्माधर्म धर्म रूप। और अधर्म वाले होते हैं। हाँ जी बिल्कुल।
और जो वासना वाले हैं उनमें विपाक नहीं होता, यानी कि कोई फल प्राप्त नहीं होता। और उसमें क्लेश भी शब्द आया था, जी तो जरा इसका थोड़ा सा स्पष्ट करेंगे। हाँ बिल्कुल करेंगे जी। देखिए, एक चित्र मैंने बनाया था उस समय, अगर वो मिल जाता तो वहां से बड़ा स्पष्ट हो जाता अच्छे से। अब तो समय हो गया आपका बेटे, हाँ जी, हाँ जी। आपने भोजन करना होगा, नहीं, कल कोई करना। बात नहीं माता जी, रुक जाइए। मैं आपको वो चित्र ला करके वो मैं कल अच्छे से समझा दूंगा। धर्माधर्म रूप संस्कार और जो वासना रूप संस्कार हैं। अभी मोटा मोटा समझ लेते हैं कि चलिए मैं चित्र से ही समझाऊंगा, क्योंकि अभी थोड़ी सी स्पष्टता नहीं हो रही है इसमें। लिख के ही अच्छे से समझाया जाता है, लिखा हुआ रहता है तो। आचार्य जी, यही जो तीसरे पाद में आएगा विभूति में, हाँ जी, उसमें जहां पर ये आया है 18वां सूत्र है, जिसमें ये लिखा जो बहुत उच्च कोटि के योगी होते हैं, जी, वो जो दूसरों के मन की बात जान लेते हैं, जी, वहां भी यही स्मृति, क्लेश, वासना, संस्कार और धर्म अधर्म वाले विपाक, वहां भी इसका जिक्र आया है जी, कि अगर उन्होंने इसमें देश, काल और निमित्त, इन तीनों चीजों को जान के यदि उच्च कोटि के उसमें जाके उन संस्कारों को देख लिया, वो संस्कारों ने, तो वो दूसरों के मन की बात पहचान, तो वहां भी ये वासना और विपाक शब्द आया है। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल वहीं से पता चला था। वो संस्कार दो प्रकार के होते हैं, एक तो वासना रूप संस्कार और दूसरे धर्माधर्म रूप संस्कार। मैं कल को चित्र लेके आऊंगा, क्योंकि उसी से बढ़िया समझाया जाता है वो, तभी मैं समझाऊंगा सबको। जी 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 जी, जी ठीक है। ठीक है जी, बाकी फिर ले लेंगे क्योंकि समय हो गया। हाँ जी, अभी बस प्रतिभा सिंह जी हैं, आप बता दीजिए जल्दी से। हाँ जी आचार्य जी, मेरी एक रिक्वेस्ट है जी, कि इससे पहले जो आपने क्लासेस करवाई थी उनका अगर वीडियो आप, क्योंकि वो क्लासेस तो मैंने की नहीं थी, मैं तो सेकंड वाले से जुड़ी हूँ, जी। तो उसका अगर आप वो वीडियो सेंड कर सके तो अच्छा होगा। आप ग्रुप में हैं? इसी ग्रुप में हूँ। आर्ष योग दर्शनम में है ना आप? हाँ है। तो मैंने अभी भेजी थी दोनों की प्लेलिस्ट, दोनों पादों की, नहीं, यानी जैसे अभी आप भेज रहे हैं तो अभी का भेज रहे हैं ना, मैं पहले वाले पार्ट का जो करवा चुके थे आप पहले। मैं क्या कह रहा हूँ, मैंने कहा प्लेलिस्ट का लिंक भेजा था मैंने, ये तो मैं डेली की कक्षा का लिंक भेजता हूँ। अच्छा अच्छा, तो हाँ जी, शायद मैंने हाँ ध्यान नहीं दिया। हाँ। चलिए मैं एक बात, एक समाधान बता देता हूँ। देखिए, मैं इसको हटा देता हूँ, सब लोगों के लिए बता रहा हूँ, देखिए ध्यान से सभी लोग, सबको समझ में आ जाएगा। ये मैं स्क्रीन शेयर करके अपने ग्रुप में जा रहा हूँ। देखिए, ये रहा हमारा ग्रुप आर्ष योग दर्शनम। आप इसमें ऊपर जहाँ आर्ष योग दर्शनम लिखा हुआ है ना और पुस्तकें छपी हुई हैं, आप वहाँ क्लिक करेंगे तो ऐसे खुल के आएगा। और नीचे लिखा हुआ है सभी आदरणीय सदस्यों से आत्मीय निवेदन, ये बीच में लिखा हुआ है ना, प्रभु कृपा से हम सभी मिलकर योग दर्शन जैसे रोचक और व्यावहारिक शास्त्र का अध्ययन कर रहे हैं। तो फिर लिखा हुआ है रीड मोर हरे रंग से, आप इसको दबाएंगे रीड मोर को, तो देखिए ये आ गई प्लेलिस्ट। आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। ये जो पहली वाली प्लेलिस्ट जो नीले रंग से लिखा हुआ दिख रहा है, ये https/ ये ऐसे करके, ये पहली वाली प्लेलिस्ट है प्रथम पाद की। और नीचे जो दिख रही है विधिवत लिखा हुआ है मैंने, योग दर्शन द्वितीय साधन पाद की प्लेलिस्ट। आप यहाँ जाएंगे तो ये कक्षाएं खुल जाएंगी। मैं खोल के दिखाता हूँ, देखिए ये खोला यूट्यूब पे चले गए और ये 135 वीडियो हैं प्रथम पाद की, सारी आपको इसमें मिल जाएंगी। आप बैक करेंगे और नीचे वाली प्लेलिस्ट में जाएंगे तो ये जो दूसरा पाद शुरू किया था इसकी ये 4 और 2 6 कक्षाएं यहाँ आ गई इसकी, 136 से लेकर 141। और जो आज मैं अपलोड करूँगा 142वीं कक्षा, वो भी यहीं आ जाएगी। तो आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, वो सब यहीं मिल जाएगा। जी धन्यवाद। हाँ जी ठीक है, चलिए समय हो गया है, आज की कक्षा का यहीं विराम देते हैं। आप सभी का बहुत धन्यवाद, सभी को सादर प्रणाम।